नदी में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के छोटे से गांव में महक नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो महक की माँ महक को आम लेकर खाने को देती है। महक आम को लेकर अपने घर के बाहर खा रही होती है, तभी मंजू वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। महक, तुम ये आम कहाँ से लाई हो? बहुत अच्छे आम है, लाल लाल। इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक आम दे दो ना खाने के लिए। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लेके आई है और ये आम कोई ऐसा वैसा आम नहीं है। ये बनारस का सबसे फेमस आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में। जाओ यहाँ से। प्लीज यार महक, दे दो ना थोड़ा। आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हद है, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे महंगे आम को खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा, मुझे एक टुकड़ा ही दे दो प्लीज। नो नो नो, बस तुम देखकर ही तसल्ली करो, खाने को तो मिलेगा नहीं तुम्हें। महक प्लीज यार, टुकड़ा ना सही, गुठली ही दे दो प्लीज। मंजू की लाख मिन्नत करने पर भी महक उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाली में फेंक देती है और मंजू को डांटकर भगा देती है। मंजू घर जाकर उदास हो जाती है। मंजू को यूं उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, मंजू बेटा, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना महक, वो आम खा रही थी। मैंने मांगा तो मुझे नहीं दी और डांट कर भगा दी, और तो और गुठली भी दूर फेंक दी माँ। मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की ये लालसा को देख उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आम खिला कर लाती हूँ। उसकी माँ मंजू को नाव में बिठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, मैंने तो आम मांगा था और तुम मुझे नदी में ले आई। अच्छा, अब समझ गई। हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना माँ? नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है। अगर तेरी किस्मत हुई तो आज वो पेड़ हमें जरूर दिखेगी। नदी के बीचों बीच पहुँचने पर मंजू को पके पके मीठे आमों से लदे एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, ओहो, ये कितने सारे आम हैं। माँ, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना, ये जादुई आम का पेड़ है। इसमें से हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ? इसमें तो इतने सारे आम हैं। फिर एक आम क्यों? हम इसे सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। नहीं बेटी, लालच में मत पड़ो, बस एक आम तोड़ लो। अब जल्दी, मैं यहीं बैठी रहूं? धूप भी तेज है। और उसकी माँ वहीं सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। इस जादुई पेड़ से बस एक आम तोड़ने को बोल रही है। इसमें तो इतने सारे आम हैं। जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम ही तोड़ूंगी, चाहे जो हो। एक से क्या होगा? इतना बोलकर मंजू पेड़ से सारे आम तोड़कर नाव में भर लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर मंजू डर गई और अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ उठो, माँ उठो माँ, ये देखो हमारी नाव डूब रही है। नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस एक आम तोड़ने को कहा था। अब देखो, तुम्हारी लालच की वजह से हम अब डूब रहे हैं। कुछ तो करो माँ, वरना हम डूब जाएंगे। मंजू, मेरे तो हाथ पाँव भी नहीं काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद करो। प्लीज हमारी कोई मदद करो, बचा लो हमें। हे भगवान, बचा लो। तभी उनके रोने की आवाज सुनकर हेलेनी डायन आती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। फिर मंजू की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पे दया आ जाती है और वो बोलती है,
मैं तुम लोगों की मदद तो कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे पानी में बहुत भूख लगती है। अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ खाने को देना होगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ, हमें मंजूर है। हमारे पास बहुत सारे आम हैं। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकती हूँ। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नाव को किनारे पहुँचा दूंगी, बस खाने को देती रहना। फिर डायन नाव को अपनी पीठ पर उठा लेती है और तैरने लगती है। मंजू ऊपर से एक एक करके डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन किनारे तक पहुँचते पहुँचते नाव में रखा सारा आम खत्म हो जाता है, बस लास्ट का एक आम ही बचता है। थैंक यू डायन जी, आज आप न होते तो शायद हमारी जान नहीं बचती। मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ना मैं लालच करती और ना ही नाव डूबता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम चिंता मत करो मंजू, इस एक आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है। अब तुम जाओ। घर जाकर मंजू ने जैसे ही आम काटा, वैसे ही आम में से सोना चांदी ढेरों रुपए और आम के ढेर लग जाती है। माँ, ये क्या? इस आम से तो ढेरों सोना चांदी रुपए और तो और आमों की भी ढेर लग गई। अरे वाह माँ! ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है बेटी। अच्छा मंजू, ये बताओ अब इतने सारे सोने चांदी और आमों का करोगी क्या? अच्छा माँ, मैं अब समझ गई हूँ, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो मेरे पास जो कुछ भी है वो नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं इन सब चीजों को गरीबों में बांटूंगी और सबकी मदद करूंगी। शाबाश मेरी बेटी। इस तरह मंजू ने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और फिर गांव में जरूरतमंद लोगों की भी मदद की और फिर उस आम को भी पूरे गांव में बांटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।